नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं सलेहा और मेरे साथ हैं मेधा। गंगापुर सिटी को नया जिला बनाने के बाद मौका मिलते ही आज मुख्यमंत्री गंगापुर सिटी के लोगों के बीच जा पहुंचे। उन्होंने आज यहां राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय मुकाबले देखे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, राजस्थान में जिला बनना 19 जिले बने हैं, कुल मिला के 33 का 50 जिले हो गए हैं। अगर छोटे जिले बनते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से तो ज्यादा प्रसारित क्षमता पैदा होती है। आपको जाना पड़ता था बार बार माधोपुर। आपकी पुरानी मांग थी, लगभग 70 साल की मांग थी जिला बनाने की। आपकी मांग, आपकी भावनाएं पूरी हुई है। अब आपको हर काम के लिए बार बार दूर नहीं जाना पड़ेगा। पूरे जिले के लोगों को नजदीक गंगापुर में हेडक्वार्टर बनेगा, यहाँ पर मिनी सचिवालय बनेगा। तमाम अधिकारी जो है जिला स्तर के यहाँ बैठेंगे, कलेक्टर एसपी के अलावा भी, और आपको प्रशासनिक सुविधाएं मिलेगी। लोक कलाकार यदि राजस्थान की थाती हैं, तो राजस्थान सरकार उनकी संरक्षक। गहलोत सरकार राजस्थान की परंपरागत लोक कलाओं, संस्कृति और साहित्य के संरक्षण, संवर्धन और कलाकारों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कल अपने गृहनगर जोधपुर पहुंचे। वहां उन्होंने जय नारायण व्यास प्रति भवन टाउन हॉल के लोकार्पण और सम्मान समारोह में शिरकत की। 11.5 करोड़ रुपए की लागत से इस टाउन हॉल को नया रूप दिया गया है। 60 साल पुराने इस टाउन हॉल के जरिए स्वर्गीय व्यास की स्मृतियों को सहेजने के साथ साथ कलाकारों को अपनी कला दिखाने का उचित अवसर मिल सके, इसका प्रयास किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कलाओं और कलाकारों को संरक्षण देना सरकार का उत्तरदायित्व है। कला हमारी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। युवा पीढ़ी को महापुरुषों के त्याग, बलिदान और सामाजिक उन्नयन के लिए किए गए उनके कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। 60 साल पहले का ये टाउन हॉल बना था। खुशी की बात यह कि ये जयना व्यास के नाम से बना। पूर्व मुख्यमंत्री थे, अलग बात है, परंतु फ्रीडम फाइटर थे, योद्धा थे। वो योद्धा मतलब वो अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि ये हॉल जो है उनके नाम का तो है, जहाँ सांस्कृतिक संध्या होगी, कलाकार सम्मान भी होगा। तो वो खुद लेखक थे, पत्रकार थे, नर्तक थे, मेरे ख्याल में नर्तक भी थे, और ढोल छंग बनाने वाले थे, गीतकार भी थे। जो उनके लिखे हुए गीत है, रोंगटे खड़े कर देने वाले गीत हैं। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि उन बातों को हम नई पीढ़ी तक पहुँचा नहीं पा रहे। जो आवश्यक है, जो इतिहास पुरुष बन जाते हैं, उनको इतिहास हम सामने रखेंगे आज वर्तमान पीढ़ी, तो ही हम आने वाली पीढ़ी को अपना खुद का इतिहास बना पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी योजनाओं की आज पूरे देश में चर्चा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों ने इतिहास रच दिया है। खेलों में जब हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम सब मिलकर राजस्थान को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते। मुख्यमंत्री ने राजस्थान मिशन 2030 की अवधारणा सामने रखी कि ये आइडिया आया क्यों और कैसे, लेकिन इसकी रीढ़ तो आम आदमी है। उनके सुझाव सर्वोपरि हैं। सारे सुझावों का लब्बो-लुआब होगा विजन डॉक्यूमेंट। ऐसे काम की आज पहली बार राजस्थान की चर्चा पूरे देश के केंद्र सरकार में भी और अन्य राज्यों में होने लगी। पहली बार राजस्थान चर्चा ऐसे प्रयोग किए। ग्रामीण ओलंपिक खेल शहरी जोड़ दिया, अब तो शहरी जोड़ दिया। 60 लाख करीब इस बार पंजीकरण, 58,50,000 पंजीकरण, पिछली बार 30 लाख का। वो भी अपना में कटिबा हो गया राज्यों के लिए, भाई ये अच्छा प्रयोग है, और राज्य पंजाब वगैरह करने लग गया। इन्हीं में प्रतिभा निकलेगी हमारी, जो आगे जाकर नाम रोशन करेगी राजस्थान। इसलिए वो बातें मैं नहीं कर रहा था जो हमने 2030 का जो मिशन है, मैं उस पर आपको अपील करना चाहूंगा। कलाकार हो या साहित्यकार है, पत्रकार जो बैठे हैं, आप क्या सोचते हो 30 के अंदर राजस्थान में कला संस्कृति की स्थिति क्या होगी? 30 के अंदर संविधान अगर में काम पहुंचे, ये सपना दे के हम चलेंगे अपने फील्ड का हम क्या योगदान दें। हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं, छात्रों को डिबेट करवा रहे हैं, ऐसी कम्युनिटी करवा रहे हैं स्कूलों के अंदर। अपनी भावना बताए, उसका डॉक्यूमेंट बनेगा, सरकार का डॉक्यूमेंट होगा। वो डॉक्यूमेंट काम आएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। उनको एक प्रकार 30 में जो है हमने आधार बनाया, ये राजस्थान इस प्रकार से होना चाहिए आगे।
सीएम ने जोधपुर के ही उम्मेद राजकीय स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय स्पर्धाओं का जायजा लिया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में कई गुना बढ़ोतरी, खेल मैदानों का विकास, इसी तरह के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर ही प्रचलित खेलों की अकादमियां भी स्थापित की जा रही है। और अब बात मुख्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ अहम स्वीकृतियों की। राज्य सरकार प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले ले रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग अलग श्रेणी के 131 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने की स्वीकृति दी है। प्राथमिक स्तर के 42, उच्च प्राथमिक स्तर के 56 और उच्च माध्यमिक स्तर के 33 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बदला जाएगा। शाहपुरा जिले में नवनिर्मित देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय 280 आवासीय क्षमता के साथ शुरू होगा। साथ ही जालौर के चीतलवाना में 50 आवास क्षमता के देवनारायण छात्रावास का निर्माण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। चित्तौड़गढ़ में राजकीय महाविद्यालय गंगरार को इतिहास विषय के साथ स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किए जाने की स्वीकृति भी दे दी गई है। इसके साथ ही अब राजकीय महाविद्यालय बेगू में स्नातक स्तर पर वाणिज्यिक संकाय और कला संकाय में चित्रकला और संस्कृत विषय में विद्यार्थी पढ़ाई कर सकेंगे। दोनों महाविद्यालयों में 7 नए पद बनाए जाएंगे। उधर सीकर के कर्माबाई महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को अब कर्माबाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ के नाम से जाना जाएगा। राजस्व बकायों के पुराने प्रकरणों के जल्द समाधान और हितधारकों को राहत देने के लिए MNST योजना की समय अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। अब 31 दिसंबर 2023 तक बकाया राशि जमा कराने पर नियम अनुसार ब्याज पेनल्टी की छूट मिलती रहेगी। इससे राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जोधपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाड़ को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही यहां बेड्स की क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 की जाएगी। बाड़मेर के भागलिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और चित्तौड़गढ़ के गंगरार और भैंसरोड़गढ़ स्थित उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किए जाने की स्वीकृति भी दे दी गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और आम लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर में जन सुनवाई कर लोगों के अभाव अभियोग सुने। उन्होंने अधिकारियों से उनके निस्तारण की बात कही। सामाजिक न्याय मंत्री ने नटनी का 12 में भड़कोल तक बन रही सड़क का भी जायजा लिया। निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए और जनसंवाद में उन्होंने दिनों दिन बेहतर होते सड़क तंत्र को गहलोत सरकार की दूरगामी सोच का परिणाम बताया। जिला बनते ही नीम का थाना में सड़क संबंधी काम गति पकड़ने लगे हैं। यहाँ हसनपुर से लाड़ी का बास तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है तो दलपतपुर बाईपास का निर्माण भी शुरू हो गया है। जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास का भी निर्माण हो चुका है। विधायक सुरेश मोदी ने इन सब का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उधर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी नीम का थाना में राजीव गांधी खेल देखने पहुंची। उन्होंने कहा कि चाहे खेल हो या नए जिले, ये मुख्यमंत्री का प्रेरक नेतृत्व है कि आज प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। राजस्थान मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए चूरू में 6 सितंबर को परामर्श शिविर लगाया जाएगा। इसमें सामाजिक न्याय, अधिकारिता, बाल अधिकारिता और राजकीय संप्रेषण गृह के कार्मिक, शिक्षण और स्वयंसेवी संगठनों, विभिन्न जाति वर्ग और खानाबदोश समूहों के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके सुझाव लेंगे। इसी मिशन के तहत श्रीगंगानगर के भांभू पॉलिटेक्निक कॉलेज में विद्यार्थियों की निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। कॉलेज प्राचार्य ने प्रतियोगिता का मकसद बताते हुए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।
आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।